हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज है हमारा जैन धर्म और हिस्ट्री की क्रम वाइज सीरीज के हिसाब से आज है हमारा टॉपिक 7 जैन धर्म। ये 7th नंबर का टॉपिक है। इससे पहले 6 टॉपिक पे हमने डिस्कस कर लिया है। हिस्ट्री की सीरीज के हिसाब से हमारा आज है टॉपिक 7। इससे पहले 6 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर बता दूं कि हिस्ट्री को हमने फर्स्ट टॉपिक से कवर किया है। तो फर्स्ट टॉपिक से आज हमारा टॉपिक 7 है जैन धर्म। तो पहले जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके 1 लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभ देव। इनका प्रतीक है षाढ़ और ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के बहुत सारे तीर्थकर हुए लेकिन वो बीच के उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सीधे आ जाइए जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पर। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी। इनका प्रतीक है शंख। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक है सांप। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी और इनका प्रतीक है सिंह। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी, ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। जैन धर्म के वैसे संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी जी। तो आज हम महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी ये 22वें तीर्थकर, 23वें और 24वें तीर्थकर हुए, 22वें और 23वें जो तीर्थकर हैं, इनके बारे में भी आप 1-2 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। बाकी के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बीच के। तो चलिए महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 540 BC में वैशाली के कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी शाल वृक्ष के नीचे और इन्होंने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमगधी भी कहते हैं। कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। और इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में, 468 BC में और पावापुरी में हुई थी। तो ये थे जैन धर्म के बारे में या महावीर स्वामी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के 1 लाइनर क्वेश्चन। 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से पहले किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि 1 लाइनर क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर है 322 BC में पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे स्तूलबाहु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात बल्लवी में और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। कौन थे? क्षमाश्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहते हैं आगम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की जो रचना थी वो किसने की थी? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है कहाँ है? चंपा नगरी में। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? चंपा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में सल्लेखना क्या है? जैन धर्म में जो सल्लेखना विधि है वो क्या है? वो है प्राण त्याग विधि। प्राण त्याग, जो जैन गुरु लोग होते थे वो प्राण त्याग, अपने प्राणों को अपनी इच्छा के अनुसार त्यागते थे, तो उस विधि को कहते थे प्राण त्याग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे?
महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे जमाली, और जमाली कौन था? महावीर स्वामी के दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म के कौन से दो भाग हैं? जैन धर्म के कौन से दो भाग हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे बौद्ध धर्म के दो भाग हो गए थे, हीनयान और महायान, वैसे ही जैन धर्म भी दो पार्ट में बंट गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 12, महावीर स्वामी ने किस मगध नरेश के शासनकाल में उपदेश दिया था? बिंबसार, और बिंबसार के शासन काल में बुद्ध ने भी अपना उपदेश दिया था। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने अपने उपदेश दिए थे? तो वो थे बिंबसार। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगीर में। कहाँ पर दिया था? राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिरत्न के अनुपालन में 5 महाव्रत कौन से हैं? जो त्रिरत्न का अनुपालन करने के लिए जैन धर्म में पंच महाव्रत भी बोलते हैं, 5 महाव्रत जोड़े गए थे, वो कौन से थे? वो थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचर्य था लास्ट पंच महाव्रतों में 5वां महाव्रत जो था ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी जी ने इसको जोड़ा था जैन धर्म में। इससे पहले 4 थे, 5वां महावीर स्वामी जी ने इसमें ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को बसदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बसदी। नेक्स्ट, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कैवल्य होता है जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति, जैन धर्म में उसे कैवल्य कहते हैं। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये है जैन समुदाय का। किस समुदाय का है? जैन समुदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन चरित्र हैं उसका क्या नाम है? कल्पसूत्र। उस जैन ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, और इसमें जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। कौन सा है? 14 पूर्व। नेक्स्ट, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? जैन धर्म के जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे स्थूलबाहु, और जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, जैन साहित्यों की भाषा कौन सी है? जैन साहित्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो प्राकृत या अर्धमागधी भी उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के 23 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैन धर्म से रिलेटेड थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो, और अगर ये क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए और क्वेश्चन थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। कल हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, इसका आगे का नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक्स।